तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 3 से है, 8/8/2023 डेट के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट अपलोड है, दोनों मीडियम में सॉल्यूशन मिल जाएगा। कमेंट में लिंक ओपन करके देख सकते हो, तो कमेंट चेक कर लेना। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 to 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, तो ध्यान से देखो इनके सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन 1 है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y - 5 = 0 एंड 2x - 4y + 6 = 0। रैखिक समीकरण x + 2y - 5 = 0 तथा 2x - 4y + 6 = 0 का युग्म है। कौन सा ऑप्शन राइट है? सॉल्यूशन देखो। आंसर 1, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। ध्यान से देखो, a1 एक हाइट है, तो a1 1, a2 2, b1 2, b2 -4, c1 -5, c2 6 यहाँ पर लिखा गया। फिर से देख लो, a1 एक हाइट है x पर, a2 2, b1 2, b2 -4, c1 -5, c2 6 यहाँ पर लिखा गया है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसकी वैल्यू रखकर चेक करो, 1/2 इसकी वैल्यू, और b1 b2 की वैल्यू 2/-4। इसको कट करोगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब 1/-2 आ रहा है। तो मतलब कि ये बराबर नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो c1/c2 को देखने का मतलब नहीं होता है, डायरेक्ट अद्वितीय हल होंगे और संगत होगा। ठीक है, इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट का आपका। समझ गए? अगला देखो, फर्स्ट में सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन सेकंड, x तथा y के लिए हल कीजिए। सोल्व फॉर x एंड y। इक्वेशन है x + y = 6, 2x - 3y = 2। सॉल्यूशन देखो इसका। आंसर 2, इक्वेशन 1, इसको हम लिख सकते हैं x = +y, इधर आएगा तो -y हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 2 मान लिया, तो x का मान 6 - y यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। इंग्लिश में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिख लो, 2 पे 2, x पर आपको 6 - y रखना है, रख दिया। फिर आगे -3y = 2, सेम लिखा गया। ब्रैकेट तोड़ो, 2 को छेद करो 12, फिर 2 को वाइस करो 2y, -3y = 2, सेम लिखा गया। -2y - 3y प्लस हो जाएगा -5y। इधर 2 है, +12 नंबर की साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -5y = -10 इधर आएगा। घटाएंगे तो माइनस से माइनस दोनों तरफ कट गया, y = 10/5, तो 5 दूना 10, कितना आ जाएगा y का मान? 2। ठीक है, आगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 क्या है आपका? x + y = 6 लिखा गया। x पर x, y पर आपको रखना है 2, रख दिया गया बराबर 6, तो x बराबर +2 इधर आएगा, माइनस को हो जाएगा, तो x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x आपको 4 मिला, y 2, तो 4, 2 जो कि ए ऑप्शन है, राइट है आपका। ठीक है, आंसर 2 में। समझ गए? ऐसे ही लिख लो, जहाँ पर डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, तो सेकंड में ए ऑप्शन राइट है। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x - y = 1, x + ky = 5 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन x = y = 1, देन वैल्यू ऑफ k इज़। यदि x = 2, y = x रैखिक युग्म x - y = 1, x + ky = 5 का अद्वितीय हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो, x पर 1 रखना है हमको, x पर 2 रखना है, y पर 1 रखना है, और k का मान चाहिए, तो इक्वेशन 2 पर हम रखेंगे। ठीक है, x + ky = 5 पर हम x और y की वैल्यू रखेंगे। समझ गए? देखो ध्यान से सॉल्यूशन इसका।
आंसर थर्ड। हिंदी में लिख लेना आप, x बराबर 2 y बराबर 1 का मान समीकरण x प्लस के वाई बराबर 5 में रखने पर। इंग्लिश मीडियम में पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वाई इक्वल 1 इन इक्वेशन x प्लस के वाई इक्वल 5। इक्वेशन लिखा गया है, x पर 2 रख दो, y पर 1 रख दो, तो ये 2 प्लस के बन जाके इक्वल 5, प्लस 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 5 की तरफ, तो 3 मिल जाएगा। के का मान आपको मिलेगा 3, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट है आंसर नंबर थर्ड में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, जहाँ पर डाउट होगा बता देना। तो थर्ड में आपका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4 देखो, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्स प्लस 2y इक्वल 5 एंड 3x प्लस 4y इक्वल 1 हैज़ नो सॉल्यूशन इज। के का मान जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 4y बराबर 1 का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो ये दो इक्वेशन देखो ध्यान से। आंसर 4, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। A1 के है, A2 3, B1 2 है, B2 4 है, C1 5 है, C2 1 है। समझ गए? तो कोई हल नहीं है के लिए, यानी 4 नो सॉल्यूशन। अपने मीडियम में लिख लेना। कंडीशन क्या होती है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 के होता है, लेकिन C1 बटे C2 के नहीं होता है। तो इसकी वैल्यू पुट करो, A1 के बटे में A2 3, के बटे 3, B1 बटे B2 2 बटे में 4, ठीक है। इज़ नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 5 बटे में 1। तो इससे मतलब नहीं है, बस इन दोनों को आप देखो, ठीक है। इन दोनों को देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के का 4 से करोगे 4, 2 का 3 से करो 6, के 6 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्ट करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 अपॉन में 2, जो कि ए ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर 4 हो गया। क्लियर है? अगला देखो क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5, सवीना वेंट टू ए बैंक ATM टू विड्रॉ 2000 रुपी। शी रिसीव्ड ₹50 and ₹100 notes only. If Sabina got 25 notes in all, how many notes of 50 rupees and 100 rupees did she receive? सबीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक के ATM में गई। उसे केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट प्राप्त हुए। यदि सबीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए तो उसे 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। सॉल्यूशन देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर 5, हिंदी मीडियम में, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x, इंग्लिश में लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ठीक है, लिख लेना सेम हिंदी में। और 100 रुपये के नोटों की संख्या y, इंग्लिश में द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हिंदी में प्रश्नानुसार, इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना। पहली कंडीशन क्या है? 50 रुपये और 100 रुपये के नोट मिले, टोटल 2000 हैं। तो 50 को x माना है तो 50x प्लस y 100 है तो 100y, टोटल मिलाकर कितना मिलेगा? 2000, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन रहा है। यहाँ पर हम 50 से भाग कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश में लिखना डिवाइडिंग बाई 50। ये 50 से कट हो जाएगा, x आएगा। ये 50 से कट करोगे 2y आ जाएगा। 50 से कट होगा तो 40 हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया। थोड़ा इजी करने के लिए, ठीक है, चाहो तो आप इस इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हो। अब आगे देखो, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 25 नोट मिले, तो 50 की नोट को x माना है, 100 की नोट को y, तो टोटल दोनों को मिलाकर x प्लस y कितने मिलेंगे? 25। इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब देखो ध्यान से, विलोपन विधि इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर x सेम है, घटाने पर कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 से 1 घटाने पर
इंग्लिश में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन फिर से लिख लो। अगर हमने लिखा है घटाने पर तो निशान बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। इधर 2y में से 1y घटेगा तो आएगा y, और 40 में से 25 घटेगा तो आएगा 15। y का पता चल गया, 15 आ गया। हिंदी में लिखोगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इंग्लिश में पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपका क्या है, ध्यान से देखो, ये है x + y = 25। यहाँ पर लिख लो, और जहाँ पर y है 15 रख दो, तो y का मान 15 रखना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है x + y पर 15 = 25, तो x बराबर +15 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो x मिल जाएगा 10। तो हिंदी में लिखोगे अतः 50 के नोटों की संख्या 10 है, और इंग्लिश में लिखोगे सो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स। ठीक है ना, 10 हिंदी में, और 10 रुपये की नोटों की संख्या 15 इंग्लिश में, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। ठीक है, 15। अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो। 50 की नोट है 10, तो ये हो जाएगा 50 × 10 यानी कि आ गया 500, और 100 की नोट है 15 यानी कि 100 × 5 मतलब आपको मिलेगा 1500, और टोटल 2000 होना चाहिए। प्लस करोगे तो 1500 में 500, 2000 आपका क्लियर हो जाएगा। समझ गए? तो ये आंसर आपका 5 है, ऐसे लिख लो। ठीक है, जहाँ पर डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। 5 years ago, Amit was 3 times as old as Baljit. 10 years hence, Amit shall be twice as old as Baljit. What are their present ages? 5 वर्ष पूर्व अमित की आयु बलजीत की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात अमित की आयु बलजीत की आयु की दुगनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका। आंसर 6 हिंदी में, माना अमित की आयु x है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे लेट एज ऑफ अमित x। तो 5 वर्ष पूर्व आयु, इंग्लिश में देन 5 years ago एज। 5 वर्ष पूर्व कम होगी तो x में से 5 हम घटा देंगे। फिर से माना बलजीत की आयु, इंग्लिश में लेट एज ऑफ बलजीत y मान लिया। तो 5 वर्ष पूर्व आयु देन 5 years ago एज कितनी हो जाएगी? ये भी 5 और कम होगी, तो y - 5 कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्रश्नानुसार हिंदी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश में लिख लेना। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 years ago। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कंडीशन पहले क्या है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व अमित की आयु बलजीत की आयु की 3 गुनी है। अमित की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या है, x - 5 इधर लिखा, और बलजीत की आयु y - 5 इधर लिखा। कह रहा है इसकी 3 गुनी है, तो इसको हम 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इधर सेम लिखो, ब्रैकेट तोड़ो, 3y - 3 × 5 = 15। ठीक है, दोनों से गुणा हो जाएगा, तो y को इस साइड लो, प्लस का माइनस हो जाएगा, -5 नंबर की साइड भेजो, प्लस हो जाएगा। तो x - 3y बराबर ये -10 आएगा घटाने पर, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखो, 10 वर्ष बाद कह रहा है कि आफ्टर 10 years, तो 10 साल बाद अगर हमने x y माना है तो दोनों में 10 साल प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर x वर्ष क्या माने हो आप, किसकी आयु है, अमित की, और y वर्ष बलजीत की माने हो। तो 10 वर्ष बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें भी 10 प्लस हो जाएगा और इसमें भी 10 प्लस हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है फोकस करना कि अमित की आयु बलजीत की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। 2 गुनी, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो x + 10 सेम लिखा, ब्रैकेट तोड़ो, 2 को y से करो 2y, 2 को 10 से करो 20 आ जाएगा। y को x की साइड लो, प्लस का माइनस हो जाएगा, +10 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा नंबर की साइड। तो x - 2y = 10 आएगा। इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ध्यान से देखो, दोनों में x सेम है, तो घटाने पर सोल्व हो जाएगा। विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हिंदी में समीकरण 1 और 2 घटाने पर, इंग्लिश में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 आपका लिख लो जो है, इक्वेशन 2 जो भी है लिख लो यहाँ सेम।
लिख लिया गया। घटाने पर निशान बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये कट चुका है, 3y में से 2y घटाओगे तो 1y बचेगा, निशान बड़े का लग जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा, y आपको मिलेगा 20। फिर से लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी में, इंग्लिश में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ऊपर से देखो लिख लो सेम ऐसे ही, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। यहाँ पर सेम लिखा गया है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। x पर x, 3 पे 3, y का मान 20 रख दो, गुणे लगा के 20 बराबर माइनस 10। ये हो जाएगा x माइनस 20 3 60 बराबर माइनस 10। माइनस 60 नंबर की तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा, निशान बदल जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x बराबर 50 आपको मिलेगा। तो हिंदी में लिखोगे, अतः अमित और बलजीत की आयु 50 और 20 वर्ष है। तो पहले अमित की आयु माना था x, क्या माना था x, तो x आपका 50 आएगा और बलजीत की माना है ये 20 मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आप लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। सो एज ऑफ अमित एंड बलजीत आर 50 एंड 20 ईयर्स। ये आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, शी टेक्स ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। लतिका पेड 22 rupees फॉर ए बुक kept for 6 days while Anand paid 16 rupees for the book kept for 4 days. Find the fixed charges and the charge for each extra day. हिंदी में देखो, एक दुकानदार किराए पर पढ़ने के लिए पुस्तकें देती है। वह पहले 2 दिन के लिए एक नियत किराया लेती है और उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। लतिका ने 6 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 22 रुपये दिए, जबकि आनंद ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 16 रुपये दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 दिन की बात कर रहा है, यहाँ पर 5 दिन की। तो या तो दोनों को 4 कर लो या तो दोनों को 5। इक्वेशन सेम करना है आपको, समझ में आया। यहाँ पर मिस्टेक है तो ध्यान रखना है। इंग्लिश में 4 है तो यहाँ भी आपको 4 समझना है। 4 दिनों तक रखने के लिए 16 दे रहा है, ठीक है। आनंद 4 दिनों तक, यहाँ पर 4 समझ लेना, 4 दिनों तक रखने के लिए 16 रुपये दे रहा है, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो ध्यान से इसका, ये लास्ट क्वेश्चन है। आंसर 7 देखो, हिंदी में माना 2 दिन का नियत किराया यानी कि लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 2 days x मान लिया, और अतिरिक्त किराया यानी कि एंड एडिशनल चार्ज, यहाँ पर चाहो तो एंड एडिशनल भी लगा सकते हो, ठीक है। चार्ज y मान लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंग्लिश में, हिंदी में, प्रश्नानुसार। अब पहली कंडीशन देखो लतिका के लिए, किसके लिए, लतिका के लिए। लतिका 6 दिन के लिए किताब लेती है, 22 रुपये देती है। तो देखो ध्यान से, 2 दिन के लिए हमने क्या हिसाब लगाया है, 2 दिन का जो नियत किराया है उसको मान लिया x, तो x लिख लिया। तो 6 दिन में से x का मतलब 2 दिन कम हो गया, तो बच कितना दिन रहा है, 4। तो अतिरिक्त बच रहा है ना, इसको हमने क्या माना है, y, तो ये 4y हो जाएगा। टोटल मिलाकर कितना पे कर रही है, 22। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आनंद के लिए देखो ध्यान से, आनंद 4 दिन के लिए ले रहा है, तो 2 दिन के लिए हमने x माना है, x लिख दिया। अब 4 दिन में 2 दिन निकल गया, कितना बच रहा है, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है ना अतिरिक्त, इसमें y जोड़ दो। और कितना दे रहा है इसके लिए, 16 रुपये, तो बराबर 16 की होगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। समझ गए, ये बात आपको समझना है अच्छे तरीके से। आगे देखो, दोनों में x सेम है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 घटा देंगे, विलोपन अप्लाई कर रहे हैं। इंग्लिश में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिख लो फटाफट, और जैसे लिखा सब्ट्रैक्टिंग, माइनस कर दो, निशान बदल दो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ये तो कट गया, 4y में से 2y घटेगा, 2y बचेगा, 22 में से 16 घटेगा, 6 आएगा, y बराबर 6/2, y मिल गया 3, ठीक है। अब फिर से देखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या है, x + 4y बराबर 22। तो फिर से लिख लो फटाफट इक्वेशन, यहाँ पर लिख लिया गया इक्वेशन, x + 4y बराबर 22। x पर x है, 4 गुणे y पर रख दो 3 बराबर 22। तो ये हो जाएगा x + 4 3 12 बराबर 22। तो x बराबर माइनस का हो जाएगा, x मिलेगा आपको 10, ठीक है।
एक्स कितना मिलेगा 10। तो क्या लिखोगे आगे हिंदी में, अतः 2 दिन के लिए किराया, एक्स माना था इसको, एक्स ही तो माने हो, यहाँ पर देख लो एक्स माने हो ना नियत किराया, और अतिरिक्त वाई, तो 2 दिन के लिए किराया आपका हो जाएगा 10, इंग्लिश में 100, फिक्स्ड चार्ज फॉर 2 डेज 10 आ जाएगा, और अतिरिक्त किराया एंड एन एडिशनल चार्ज वाई माना है तो 3 रुपीज़ आ जाएगा। समझ गए? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अपने मीडियम का ध्यान देते हुए लिख लो। इसी के साथ ये आंसर कंप्लीट है। समझ गए? 7वां आंसर भी कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता देना, फिर से एक बार स्टार्टिंग से देख लो बच्चों। ये आपका आंसर 1 है, आंसर 2 है, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5 है, और ये आंसर 6 स्टार्ट है, और ये आंसर 7 स्टार्ट है। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।